जब हमारे पास सिलेबस बहुत ज़्यादा बचा होता है तो हम पढ़ाई कम और पैनिक ज़्यादा हो जाते हैं उन चीज़ों को लेकर कि अब सिलेबस कैसे पूरा होगा, अब हम क्या करें, हमारा तो सिलेबस ही ख़त्म नहीं हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? लेकिन सच तो ये है कि कम समय में भी आपका सिलेबस पूरा हो सकता है, बस आपको सही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। और आज मैं आपको वही तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप कम समय में भी बहुत जल्द अपना सिलेबस खत्म कर सकते हो बिना अननेसेसरी स्ट्रेस के। और ये बातें सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, बल्कि वो प्रैक्टिकल तरीका है जो मैंने खुद प्रिपरेशन के दौरान फॉलो की थी। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मंजू। तो आज हम बात करेंगे कि कम टाइम में आप कैसे अपना सिलेबस बहुत जल्द ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें ध्यान क्या रखनी है कि हमें अपने दिमाग से ये जो डर है कि इतना बड़ा सिलेबस, इसको हटाना है। ये समझना है कि एग्ज़ाम पास करने के लिए बनाए जाते हैं, ना कि डराने के लिए। और अगर आप शुरुआत से ही ये सोचेंगे इतना बड़ा सिलेबस है, नहीं हो पाएगा, अब मैं क्या करूं, तो इसका मतलब आप डर गए हैं। और अगर आप डर गए हैं तो आप यकीन मानिए कि आधी लड़ाई तो आप वहीं हार गए हैं, क्योंकि डर जो है आपका बहुत सारा टाइम खराब कर देता है। और जो आज के टाइम में एग्ज़ाम वही क्लियर करता है जो लिमिटेड टाइम में स्मार्ट स्टडी करता है। तो हमें अपने दिमाग से इस फियर को, इस डर को निकालना है कि हमारा सिलेबस बहुत बड़ा है। सिलेबस को आपको अपने अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे टारगेट में डिवाइड करना है। कभी भी आपको पूरा सिलेबस देखकर स्ट्रेस नहीं लेना है कि ये इतना बड़ा सिलेबस है। सिलेबस हमेशा चैप्टर में डिवाइड होते हैं। चैप्टरों को आप टॉपिक वाइज अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करते हुए छोटे छोटे हिस्सों में डेली टारगेट बनाएं। जैसे आप डेली का ये समझ लें कि हमें 1 या 2 चैप्टर ख़त्म करने हैं, तो ऐसे आप एक टारगेट डेली का बना के चलें। और उन टारगेट में भी आपको उतना ही पढ़ना है जितना ज़रूरी टॉपिक होता है, जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। आपको 1 घंटा रिवीजन कर निकालना है। याद रखिए, कोई भी बिल्डिंग भी एक ही दिन में नहीं बनती है, उसको भी बनने में काफ़ी टाइम लगता है। वैसे ही सिलेबस भी स्टेप बाय स्टेप ही पूरा होगा। एकदम से हम सिलेबस को ख़त्म कर लें, पहले आप दिमाग में पूरा सिलेबस ना रखें, सिर्फ डे वाइज डे डिवाइड करते चलिए कि आज हमें ये चैप्टर ख़त्म करना है और इस चैप्टर के बाद हमें नेक्स्ट डे ये वाला चैप्टर ख़त्म करना है। तो ऐसे छोटे छोटे पार्ट में अपने माइंड में उन चीज़ों को बिठा लीजिए कि हमें इस दिन ये वाला चैप्टर ख़त्म करना है, तो इस प्रकार से आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और थर्ड चीज़, आपको स्टडी मटेरियल हमेशा लिमिटेड ही रखना है। बहुत सारी बुक्स रखने से बेहतर है, मैंने कई बार आपसे कहा है कि बहुत सारी बुक रखने से, बहुत सारी जगह से पढ़ने से अच्छा है, बहुत सारी क्लासेस लेने से अच्छा है कि आप जो है एक ही जगह से पढ़ें या एक ही बुक से पढ़ें और उसी एक बुक को 5 से 10 बार जितना हो सके उतना रिवाइज़ कीजिए। बहुत सारा पढ़ने की, बहुत सारी जगह पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आप किसी टीचर के साथ आप पढ़ रहे हो, आपको वो चीज़ें समझ में भी आ रही, लेकिन आपके फ्रेंड ने या किसी ने बता दिया कि नहीं ये वाले सर से अच्छा तो ये वाले सर पढ़ाते हैं, तो आप तुरंत वहाँ पर आप स्विच कर जाते हो, फिर उनके वीडियोज़ देखने लगते हो। यहीं से आपका जो है माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और आप अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। आप जिससे पढ़ रहे हो, जैसा पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो, कंटिन्यू रखो। किसी की बातों में आकर बिल्कुल भी अपना ध्यान ना भटकाएं, ऐसे में आपका टाइम वेस्ट ही होगा। ये सबसे कॉमन गलती होती है कि हम किसी की बातों में आके बुक्स भी चेंज कर लेते हैं और जहाँ से हम पढ़ रहे होते हैं उसको भी हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में बहुत सारा टाइम हमारा ख़राब हो जाता है। इसी वजह से काफ़ी लोगों का सिलेबस भी टाइम पर ख़त्म नहीं हो पाता, क्योंकि वो भटकते रहते हैं, उनको एक सोर्स नहीं मिलता जहाँ से उनको एक्चुअल में पढ़ना चाहिए। याद रखें, हमेशा एक स्टैंडर्ड बुक पहले से चूज़ कर लें और एक भरोसेमंद सोर्स पहले से आप चुन कर रख लें और उसी को बार बार, कम से कम 5 से 10 बार उसी को पढ़ते रहें। बार बार बदलने से बेहतर होगा एक बार पहले से ही डिसाइड कर लें कि हमें इस बुक से पढ़ना है और इस जगह से इस तरीके से पढ़ना है, और फिर किसी की बातों में ना आए। अपना पूरा ध्यान अपनी सिर्फ स्टडी पे लगाएं। इधर उधर की बातें और जो भी अपना मन है उसको, मन को कंट्रोल में करने की कोशिश कीजिए। मन को गलत दिशा में ना भटकाएं। बहुत सारे सोर्स जो है आपको सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूज़न ही बढ़ाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको इंटरनेट का यूज़ करना है तो वो सिर्फ अपने डाउट क्लियर करने के लिए करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
पहली बार पढ़ते समय हमें अपने उस चैप्टर को बहुत जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है। एक ही चीज़ में बिल्कुल परफेक्शन लाने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी इसी चीज़ को, एक ही चीज़ को किसी सब्जेक्ट में या कोई चैप्टर आपको बहुत पसंद है तो आप सोचोगे कि हम उसको बहुत अच्छे से पढ़ लें, तो हो सकता है आपने उस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा लेकिन उस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन ही बने, तो ऐसे में आपका टाइम ही ख़राब होगा। कोशिश कीजिए कि हर चैप्टर को बराबर बराबर टाइम दें, PYQs के अकॉर्डिंग पढ़ें, जिस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं उस अकॉर्डिंग पढ़ें, ना कि अपने मन के अनुसार कि आपका कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है, कौन सा चैप्टर पढ़ने में आपको ज़्यादा मन लगता है। किसी भी चीज़ को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ लिमिटेड चीज़ ही पढ़नी है। और किसी भी सब्जेक्ट में परफेक्शन लाने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना गहराई से नहीं पढ़ना है। जब भी आप फर्स्ट बार पढ़ें तो कोशिश कीजिए उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करें, और उसके बाद जो है आप जब नेक्स्ट बार रिवीजन करेंगे तब आपका वो चीज़ दोबारा से क्लियर हो जाएगी। लेकिन पहली बार में आपको ये नहीं सोचना है कि एक बार में मैं पूरा टाइम दे दूंगी इसमें अगली बार ताकि कम पढ़ना पड़े, ऐसा नहीं होगा। जितनी बार आप रिवाइज़ करोगे वो चीज़ें उतनी ज़्यादा याद होंगी। तो रिवाइज़ पे ध्यान दें, ना कि एक ही बार में पूरा पढ़ने पे। पहली बार पढ़ते समय हर लाइन रटने मत बैठ जाना, पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको मार्क कर लें। डीप स्टडी फिर बाद में करना, पहले सिलेबस को पढ़ने का यही तरीका है, क्योंकि शुरुआत में ही परफेक्शन के पीछे भागोगे तो आपका सिलेबस ऐसे में कभी ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि पहली बार में आपको उतना ही पढ़ना है जितना ज़रूरी है, सेकेंड बार और थर्ड बार के लिए छोड़ देनी है। जितनी बार आप ट्राई करोगे आपको उतना ज़्यादा याद होगा, तो एक ही बार में सारी चीज़ें याद नहीं होती हैं। अगर कम टाइम है आपके पास तो PYQ और मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो है शॉर्टकट का तरीका है। PYQs और मॉक टेस्ट से ही पता चलता है कि एग्ज़ाम में क्या इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि आप रैंडम चीज़ों पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे और आपका टाइम बचेगा। तो PYQ को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें, देखते जाएं हर यूनिट से। जब भी आप चैप्टर ख़त्म करें तो 1 से 2 बार आप ज़रूर से PYQs को नोट डाउन करें, देखिए उस चैप्टर के कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है, उस टाइप के क्वेश्चनों पे ज़्यादा ध्यान दें और वैसा ही पढ़ें जैसा कि PYQs में दिया है और उतना ही पढ़ें। इससे आपके पास बहुत सारा टाइम बचेगा और आपका सिलेबस भी जल्दी से जल्दी ख़त्म होगा। ऐसे में क्या होगा, आप जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ आप उनको पढ़ेंगे और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है वो उनको आप छोड़ते जाएंगे। सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इम्पॉर्टेंट होती हैं, बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं जो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रखती हैं। तो PYQs इससे आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि कौन सी चीज़ें आपको कितना ज़्यादा पढ़ना है और कौन सी चीज़ें को आपको सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 बार देखने से ही काम चल जाएगा। बहुत लोग नया पढ़ते हैं लेकिन रिवाइज़ नहीं करते और बिना रिवीजन के जो भी पढ़ा हुआ रहता है वो हमें याद नहीं रहता। रोज़ आपको थोड़ा पढ़ा हुआ याद करने के लिए, रिवाइज करने के लिए थोड़ा सा समय निकालना होगा। आप अपना बीता हुआ टाइम नहीं बदल सकते, लेकिन आज जो टाइम है उसे आप डिसिप्लिन और हैबिट से ज़रूर बदल सकते हैं। इसलिए पैनिक मत होइए, आज से ही स्मार्ट स्टडी स्टार्ट कीजिए और अपने सिलेबस को जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। बहुत जल्द सिलेबस ख़त्म हो जाएगा अगर आप सिलेबस को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश में लग जाएंगे आज से ही तो। और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अपने न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।